जायंट मैजिकल आइसक्रीम ट्रक। गर्मी का मौसम चालू हो गया था, जिससे सभी लोग बहुत परेशान हो गए थे। मार्च का महीना लगते ही इतनी गर्मी चालू हो जाती है कि बर्दाश्त से बाहर होने लगती है। मैं पिघल जाऊंगा। हाँ यार, नहा के 10 मिनट भी होता नहीं है, फिर पसीना आने लगता है। इसके चक्कर में पूरा घमोरियां हो गई हैं, खुजा खुजा कर पूरा शरीर लाल हो गया है। यही होता है जब हम पेड़ों को काटकर पर्यावरण का सत्यानाश करते हैं। हमने विज्ञान में तरक्की तो बहुत की, लेकिन पर्यावरण को पूरा बर्बाद कर दिया। अबे यार, ये फिर चालू हो गया। हाँ भगवान, समझ गए। अब आगे क्या? ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। अबे यार, ये फिर से पकाएगा। मैं तो चला, तुम दोनों इसे झेलो। ऐसा बोलकर देवा वहां से चला जाता है। तभी सामने से उसे 2 लोग आते दिखाई देते हैं। अबे आलू कचालू, तुम दोनों जेल से कब छूटे? आज ही छूट कर आए हैं। अच्छी बात है। अब आगे से ईमानदारी से काम करना, चोरी चकारी करना बंद कर दो अब। अबे ठीक है, अब जा यहाँ से, हमको बहुत काम है। फिर देवा वहां से चला जाता है और दोनों अपने अड्डे में जाकर बैठते हैं। इस गधे को क्या मालूम, पकड़े जाने से पहले जो हमने चोरी की थी उसे यहाँ छुपा दिया था। अब मजे से उड़ाएंगे इस पैसे को। कुछ दिन तक तो दोनों उस चोरी के पैसे को बहुत मजे से उड़ाते हैं। फिर एक दिन कचालू बोलता है, अबे जिस तरह से पैसे उड़ा रहे हैं, पैसे कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएंगे। हमको कुछ करना होगा, नहीं तो फिर से भिखारी हो जाएंगे। हाँ तो आगे क्या, कुछ सोचा है? सुन, गर्मी का मौसम आ रहा है और लोग गर्मी में बहुत आइसक्रीम खाते हैं। हम इस बार आइसक्रीम का ट्रक बनाएंगे और उसमें एक आइसक्रीम को जादुई बोलकर बेचेंगे। तुम उसके अंदर बैठे रहना और जैसे ही मैं इशारा करूं, आइसक्रीम में नशे की दवाई मिला देना। फिर उनके सोते हुए पूरे गांव को साफ कर देंगे। लेकिन एक साथ पूरे गांव को बेहोश करते हैं ना, इसमें काम आसान हो जाएगा। अबे एक साथ पूरे गांव को लोग थोड़ी ना आइसक्रीम खाते हैं। अगर ज्यादा लोगों को बेहोश किया तो सबको शक हो जाएगा। इसी कारण आराम से चोरी करेंगे, सब्र के साथ। वो सब ठीक है, लेकिन पिछली बार की तरह पकड़े गए तो? पिछली बार गाय के अंदर बैठकर चोरी करने वाला आइडिया कुछ अच्छा नहीं था क्या? अच्छा तो था, लेकिन पकड़े तो गए थे। इस बार नहीं पकड़े जाएंगे, तो चिंता मत कर। दोनों अगले दिन एक आइसक्रीम ट्रक बनवाते हैं, जिसके अंदर आलू बैठा रहता है और कचालू ट्रक चलाकर गांव पहुंचता है, जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। इसी कारण जैसे ही लोग आइसक्रीम ट्रक को देखते हैं, उसे खाने के लिए बहुत भीड़ लग जाती है। आओ भाइयों और उनकी बहनों, और बहुत सस्ते में जादुई विशाल आइसक्रीम का मजा लो। जादुई आइसक्रीम ट्रक? ऐसा क्या खास है इसमें? अरे भाई, वो देख रहे हो ना पाइप, उसके नीचे खड़े हो जाओ और अपनी पसंद की आइसक्रीम का नाम बोलो बस। वहाँ पे एक बड़ा आइसक्रीम आएगा। लेकिन आपके पास कौन कौन से फ्लेवर हैं? इसमें बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए वेनिला, चॉकलेट, टूटी फ्रूटी, बटरस्कॉच, स्ट्रॉबेरी और बहुत कुछ। और आपके लिए एक फ्लेवर है जिसे खाकर आपको मस्त मस्त झूम झूम लगेगा। आप एक बार खा के तो देखो। ऐसा क्या है? लाओ, दो भाई आइसक्रीम दो। फिर देखते ही देखते बहुत भीड़ लग जाती है और अपनी अपनी पसंद की विशाल आइसक्रीम लेकर सब बहुत खुश होते हैं। तभी कुछ समय बाद एक परिवार आखिर में आता है, जिसे देखते ही कचालू इशारा करता है कि इसकी आइसक्रीम में नींद की दवाई मिला दो। फिर वो दवाई वाली आइसक्रीम लेकर वहां से चले जाते हैं और ये दोनों रात होने का इंतजार करते हैं। और जैसे ही रात होती है, दोनों उस आदमी के घर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि सभी नींद में मस्त सोए हुए हैं। दोनों जल्दी से घर को पूरा सफा चट कर देते हैं और सभी पैसे गहने ले जाकर अपने आइसक्रीम ट्रक में रख देते हैं। अबे तू जल्दी कर, ट्रक में चल, सुबह होने वाली है। सुबह होते ही नंदू जब देखता है कि उसके घर चोरी हुई है, तो वो चिल्लाकर बाहर आता है। हे भगवान, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, पूरा घर सफा चट कर दिया चोरों ने। क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? चोरों ने पूरा घर साफ कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा। मैं तो बर्बाद हो गया। मुझे लगता है इन आइसक्रीम वालों ने ऐसा किया है।
पागल है क्या? बेकार की शक मत कर बेचारों पर। एक तो इतनी गर्मी में आइसक्रीम खा के कुछ सुकून मिलता है, तेरे कारण वो लोग भी चले जाएंगे। जा पुलिस पर रिपोर्ट लिखा दे। देखा कैसे गांव वाले हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। अब तो और मजा आएगा चोरी करने में। ऐसे ही वो दोनों रोज चोरी ना करके थोड़े थोड़े दिन में चोरी करते, जिससे लोगों को उन पर शक ना होता। और ये दोनों कुछ ही दिन में माला माल हो गए। फिर उसी रात, अबे बहुत पैसा इकट्ठा हो गया है, इसको छुपा देते हैं कहीं, पकड़े गए तो ये भी जाएगा। दोनों जितने भी गहने पैसे थे उसको अपने अड्डे पे छुपा देते हैं और दूसरे दिन से फिर वही आइसक्रीम में नशे की दवाई मिलाकर चोरी करते हैं। ऐसा करते महीनों बीत जाते हैं, लेकिन वो पकड़े नहीं जाते, जिससे वहाँ के लोग बहुत परेशान होने लगे। एक दिन कुछ लोग बातें कर रहे थे, तभी वहाँ देवा आ जाता है। क्या हुआ भाई, लोग बहुत उदास लग रहे हैं? फिर सभी लोग उसको चोरी के बारे में बताते हैं, जिसे सुन देवा, जरूर ये चोरी आलू कचालू नहीं करी होगी, वही लोग हैं बड़े तिकड़मबाज। आप लोग चिंता मत करो, मुझे 2 लोगों पर शक है, आपका चोर जल्दी पकड़ा जाएगा। भाई आपने उनको पकड़ा ना तो आपको माला माल कर देंगे। फिर देवा जब पता करता है तो उसको कचालू और उसका आइसक्रीम ट्रक दिखता है। अरे ये तो कचालू है, अच्छा इस बार आइसक्रीम ट्रक से चोरी कर रहा है। फिर देवा सभी गांव वालों को रात में मिलता है और चुपके से दोनों की हरकतों पर नजर रखते हैं। और कुछ ही समय में जैसे ही आलू और कचालू दोनों चोरी करने निकलते हैं, देखा मैंने बोला था यही लोग चोर हैं, लेकिन ये साले कालू को विश्वास ही नहीं हुआ। फिर जैसे ही दोनों चोरी करके घर से बाहर आते हैं, सभी लोग उन दोनों को पकड़ लेते हैं। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, बहुत दिनों से बच रहा था, मारो साले को। फिर सभी लोग दोनों की खूब धुनाई करते हैं। मिनी ब्रिज और 2 चोर। ये कहानी अनूपपुर गांव की है। यहाँ एक बड़ा नाला था जिसे पार करके दूसरे गांव जाने में मुश्किल होता था। उसी गांव में 2 आदमी चंगू और मंगू रहते थे, जो बहुत ही आलसी थे। काम के नाम से उन्हें हमेशा रोना आता था। वह दिन भर आसपास की दुकानों में बैठे रहते और आती जाती हुई लड़कियों को छेड़ते। एक दिन वहां से कुछ लड़कियां जा रही थी, तभी उन्हें छेड़ने लगे। ओहो जाने मन, कहाँ जा रही हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रही हो। और उन्हें देखकर वो जोर जोर से गाना गाने लगे और उसी गाने के अंदाज में लड़कियां उन्हें जवाब देती है, काले से बंदर मुंह वाले अपना काम कर, पड़ेंगे जूते हो जाएगा ठीक। हमें एक दिन इन दोनों को मजा चखाना ही होगा। वहाँ खड़ा एक बुजुर्ग यह सब देख रहा था और वह पास आकर चंगू मंगू से कहता है, तुम दोनों कुछ काम करो, दिन भर बेकार मत बैठा करो। चंगू मंगू दोनों कुछ सोचने लगते हैं। इतने में चंगू कहता है, हाँ यार, हमें कुछ काम तो करना ही होगा। और दोनों सोचने लगते हैं कि अब हमें क्या करना है। तभी अचानक चंगू का ध्यान नाला की तरफ जाता है। वह सोचता है, क्यों ना हम सरपंच जी से बोल के इस ब्रिज के बारे में कुछ बात करें। पर हम वहां क्या बात करेंगे? चलना तू, मैं बात करूंगा। सरपंच जी, हम सोच रहे थे कि नाले के ऊपर एक पक्का ब्रिज बनाते हैं, क्योंकि गांव वालों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। उसके बाद हम आने जाने वालों को टोल टैक्स वसूल करेंगे। ये तो अच्छी बात है, पर इससे मुझे क्या फायदा मिलेगा? सरपंच जी, 70% हमारा और 30% आपका। ठीक है, मैं आज ही विधायक से बात करके ब्रिज बनवाता हूँ। फिर कुछ दिनों बाद वहाँ ब्रिज बन जाता है और दूसरे दिन वह लोग ब्रिज के पास एक छोटा सा कमरा बना देते हैं और वहाँ चंगू बैठ जाता है। वह आने जाने वालों से टोल टैक्स वसूलने लगता है
जिससे उनकी आमदनी खूब होती है। रोज की तरह लड़कियों का ग्रुप वहां से जाता है और देखते हैं कि चंगू ब्रिज के पास बैठा सबसे टोल टैक्स वसूल रहा है, पर वहां मंगू नहीं रहता। चंगू और मंगू हमेशा साथ में ही रहते हैं, पर चंगू है और मंगू नहीं। जरूर दाल में कुछ काला है। उसके बाद लड़कियां 2-3 दिनों तक उनकी निगरानी करती है। फिर उन्हें कुछ समझ में आता है। फिर एक दिन वहां गांव के सरपंच के पास जाते हैं और उसे कहते हैं, सरपंच जी, हमें तो दाल में कुछ काला लगता है। क्यों, क्या हुआ? सरपंच जी, चंगू उस ब्रिज के पास बैठकर टोल टैक्स वसूल करता है आने जाने वाले लोगों से। तो इसमें क्या हुआ? पर सर, वहाँ मंगू कहीं नजर नहीं आता, इसलिए हमें कुछ शक हो रहा है। तुम लोग फालतू में दोनों पर शक कर रही हो। दोनों गांव के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उन्हें करने दो। ऐसा कहकर लड़कियों को वहां से भगा देता है, क्योंकि चंगू मंगू से सरपंच को भी तो फायदा हो रहा था। फिर लड़कियां वापस जा रही होती है, तभी वहां एक बुजुर्ग मिल जाता है और उनको वो बताता है, चंगू और मंगू दोनों मिलकर उस ब्रिज से जाने वाले भोले भाले लोगों को पानी में गिरा देते हैं और पानी में गिरने के कारण उनके बैग भी पानी में गिर जाता है और फिर वो लोग इसका फायदा उठाकर उनका सामान चोरी कर लेते हैं और बोल देते हैं कि आपका सामान चोरी हो गया। मुझे तो पहले ही शक था, अब हमें कुछ करना होगा। फिर लड़कियां सरपंच जी के पास जाती है और उन्हें सारी बातें बता देती है। फिर भी लड़कियों की बात सरपंच नहीं सुनता, क्योंकि चंगू मंगू के भागने पर उसका भी घाटा था और लड़कियों को मना कर देता है। लड़कियां वहां से उदास होकर चली जाती है और सोचती है, सरपंच जी तो बात ही नहीं सुन रहे। चलो पुलिस को सब बताते हैं। फिर सभी लड़कियां पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस को सारी बातें बता देती है। पर हम शक के दम पर उनको अरेस्ट तो नहीं कर सकते ना। आप लोग जाइए, हम कुछ करते हैं। फिर लड़कियां वहां से चली जाती है। सुनो इंस्पेक्टर मेघा, हमें क्या करना चाहिए? सर, उनको पकड़ने के लिए एक प्लान है। फिर इंस्पेक्टर मेघा सीनियर इंस्पेक्टर को सारी बातें समझा देती है। दूसरे दिन रोज की तरह चंगू मंगू टोल टैक्स वसूलने के लिए वहां जाते हैं और कुछ ही देर बाद दो बुजुर्ग दंपति अपना पोटरी लेकर ब्रिज पार करने आते हैं। अरे काका, ब्रिज पार करने के लिए टोल टैक्स तो दीजिए। बुजुर्ग दंपति टैक्स देकर ब्रिज पार करने लगते हैं। तभी ब्रिज के नीचे बैठा मंगू उनको रस्सी से फंसा के नाले में गिरा देता है। और चंगू दोनों को पानी से बाहर निकालता है और उधर मंगू सारा बैग और पोटली लेकर नाले से भाग जाता है। धन्यवाद बेटा, तूने हमारी जान बचाई, पर हमारी पोटली और बैग नाले में बह गई। छोड़ो ना काका, आपका जान तो बच गया। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं और उसी शाम दोनों चंगू मंगू मिलते हैं। आज क्या कमाई हुआ, जरा दिखा तो यार। जब बैग और पोटली में देखते हैं तो उसमें कुछ नहीं मिलता। अरे, इतना मेहनत किया फिर भी कुछ नहीं मिला। हाँ यार, इससे तो अच्छा होता उन बुड्ढों को नाले में छोड़ देते। तभी वहां सीनियर इंस्पेक्टर पहुंच जाता है। क्यों भाई चंगू मंगू, आज कमाई नहीं हुई क्या? कौन सा कमाई सर? बुड्ढों के बैग और पोटली से कुछ नहीं मिला क्या? चंगू मंगू समझ जाते हैं कि सुबह के बुजुर्ग दंपति इंस्पेक्टर ही थे और पुलिस दोनों को ले जाकर गांव वालों के सामने सारी बातें बता देते हैं। लड़कियां बहुत खुश होती है और सभी उनकी तारीफ करते हैं और दोनों को ले जाकर पुलिस स्टेशन में बंद कर देते हैं।